हे एवरीवन, वेलकम। आज मैं लाई हूँ बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग मूवी हैचेट। जिसको भी खून खराबा वगैरह पसंद नहीं है, ये मूवी उनके लिए तो कतई नहीं है। मूवी के स्टार्टिंग सीन में दो मछुआरे एक नाव में बैठे होते हैं। उस समय काफी रात हो चुकी होती है। हमें पता चलता है कि ये दोनों बाप बेटे हैं। बाप का नाम पॉल और बेटी का नाम एंसली होता है। पॉल स्मोक करने लगता है तो एंसली उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। पॉल कहता है कि वो एक 12 फुट के एलिगेटर को हंट करे बिना नहीं जाने वाला। एंसली को बड़े जोर से प्रेशर लगा होता है, पर पॉल अभी भी बोट को किनारे नहीं लेकर जाता और एंसली को वहीं खड़े होकर टॉयलेट करना पड़ता है। इसी बीच इन दोनों के बीच कहासुनी हो जाती है और अचानक पानी से बाहर एक एलिगेटर आ जाता है। एंसली डर जाता है, पर पॉल उस पर गुस्सा करता है क्योंकि उसकी वजह से पॉल एलिगेटर को नहीं पकड़ पाया। अब पॉल बोट को किनारे लेकर जाता है जिससे एंसली आराम से रिलैक्स हो पाए। एंसली पेड़ के पीछे चला जाता है तो पॉल कहता है कि उसे एलिगेटर मिल गया। एंसली चिल्लाता है, क्या आपने उसे पकड़ लिया? पर पॉल कोई रिप्लाई नहीं देता। वो कई बार पूछता है पर उसे कोई आंसर नहीं मिलता। वो किनारे की तरफ बढ़ता है तो उसे वहाँ पॉल की बॉडी दिखती है जिसे बेहद बेरहमी से मारा गया था। वो ये सीन देखकर गुस्सा हो जाता है और उस एलिगेटर को ढूंढता है जिसने ये सब किया था। अचानक झाड़ियों में से कोई चीज एंसली पर अटैक कर देती है। अटैकर उसे एक पेड़ पर मारता है। उसके हाथ उसके शरीर से अलग कर देता है और बड़ी ही बेरहमी से उसकी टांगे भी उसके शरीर से अलग कर दी जाती हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक जगह पार्टी चल रही होती है जहाँ सब एंजॉय कर रहे होते हैं। वहीं एक दोस्तों का ग्रुप भी होता है जिसमें एक बैन नाम का बंदा पार्टी एंजॉय नहीं कर रहा होता। उसका बेस्ट फ्रेंड मार्कस उसे एंजॉय करने के लिए कहता है, पर उसे पार्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। वो कहता है कि उसे एक हॉन्टेड स्वैम्प टूर पर जाना है। बाकी सब बैन का मजाक उड़ाने लगते हैं, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है और मार्कस जो कि पार्टी एंजॉय भी कर रहा था, वो ना चाहते हुए भी अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ चला जाता है। वो एक टूर गाइड का दरवाजा खटखटाते हैं और अंदर से एक बंदा निकलता है जिसने अजीब सा अटायर पहन रखा होता है। वो कहता है कि अब उसने स्वैम्प टूर करवाने बंद कर दिए हैं। साथ ही वो कहता है कि वो किसी को जानता है जो अभी भी स्वैम्प टूर करवाता है। वो बेन को एड्रेस देकर दरवाजा बंद कर लेता है। उसके बाद बेन और मार्कस बताए हुए एड्रेस पर पहुंच जाते हैं। वहाँ उन्हें एक बंदा मिलता है। बेन उससे टूर की इन्फॉर्मेशन लेता है तो वो बताता है कि टूर का किराया $40 पर पर्सन है। वो बाकी पैसेंजर्स के साथ बस में बैठते हैं। मार्कस एक हैना नाम की लड़की के साथ बैठता है और बेन एक शांत सी लड़की के साथ बैठता है जिसका नाम मैरी बेथ होता है। वो मैरी से नर्वसली बात करने लगता है। टूर गाइड शॉन लोगों को गाइड करता है तो मार्कस उसका मजाक उड़ाता है जिससे सब उस पर हंसने लगते हैं। एक ओल्ड कपल जिम और शैनन डग नाम के बंदे से इंट्रोडक्शन करते हैं। वो बताता है कि वो एक मूवी का डायरेक्टर है। अब टूर गाइड पैसेंजर्स को उनकी सराउंडिंग्स की जानकारी देता है। वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचकर बस से उतरते हैं। शॉन बोट को चालू करने लगता है। सभी लोग फटाफट बोट पे सवार हो जाते हैं। तभी एक छोटी बोट में बैठा हुआ आदमी चिल्लाकर उन्हें कुछ कहने लगता है। शॉन कहता है कि उसका नाम जैक क्रैकर है और वो एक लोकल शिकारी है जो मगरमच्छों को पकड़ता है। जैक कहता है कि स्वयं भूतिया है, वहाँ मत जाओ, पर सब उसे इग्नोर कर वहाँ से चले जाते हैं। जैक खुद से कहता है कि ये सारे लोग मारे जाएंगे। रास्ते में शॉन सबको बताता है कि इस तालाब में बहुत से एलिगेटर हैं और आसपास के कई और फैक्ट्स भी बताता है। वो कहता है कि अब हम इस एरिया के सबसे डरावने हिस्से में आ चुके हैं। यहाँ बहुत से मछुआरों की मौत हुई है और उनकी आत्मा अभी भी यहाँ भटकती रहती है। मार्कस बहुत बोर हो रहा होता है और इसीलिए वो बैन पर भड़कता है। अब बोट एक पुराने से खंडर के पास होती है और शॉन बताता है कि इस घर के मालिक का नाम था विक्टर क्रॉली। उसका चेहरा बहुत बुरी तरह बिगड़ा हुआ था, इसलिए उसके डैड ने एक कुल्हाड़ी को उसके मुंह पर मारकर उसकी जान ले ली। वो कहता है कि अभी भी विक्टर की आवाजें पूरे जंगल में गूंजती हैं। शॉन सबको डराने के लिए अजीबोगरीब आवाजें निकालता है जिन्हें सुनकर मार्कस को और गुस्सा आ जाता है। आगे चलकर शॉन और कई किस्से सभी लोगों को सुनाता है जिस पर मार्कस और डग उसे अपनी बकवास बंद करने के लिए कहते हैं। अचानक शैनन और जिम को पेड़ के पीछे कुछ दिखाई देता है। वो शॉन से उसके बारे में पूछते हैं तो शॉन कहता है कि वो शायद किसी मछुआरे की आत्मा है जो अभी भी भटक रही है। कुछ समय बाद बोट एक पत्थर से टकराकर वहीं अटक जाती है। वो बोट को निकालने की कोशिश करते हैं और उसी बीच बारिश चालू हो जाती है। सभी फ्रस्ट्रेशन से भर जाते हैं। एक तरफ जेना और मिस्टी आपस में लड़ रहे होते हैं और दूसरी तरफ शॉन और बेन बोट को निकालने की कोशिश करते हैं। अब सबको टेंशन होने लगती है, इसलिए जिम कहता है कि सबको नीचे उतर जाना चाहिए। शॉन का भी यही मानना होता है।
पर कुछ लोगों को यह आइडिया अच्छा नहीं लगता। जिम बोट के साथ लगे पेड़ पर चढ़कर आगे बढ़ता है पर फिसल जाता है और पानी में से एक एलिगेटर बाहर आकर उसका पैर पकड़ लेता है। मैरी एलिगेटर को शूट कर देती है जिससे जिम बच जाता है। अब सब फटाफट बोट खाली करते हैं क्योंकि वो डूबने लगी थी। हैना, डग और मिस्टी फिसलकर पानी में गिर जाते हैं पर तुरंत ही सही सलामत बाहर आ जाते हैं। किनारे पर सब लोग परेशान होते हैं। जिम का पैर खून से लथपथ होता है और बाकी सब लोग आपस में लड़ रहे होते हैं। मैरी सबको बताती है कि शॉन नकली टूर गाइड है और ये उसका दूसरा टूर है। शॉन सच्चाई मान लेता है पर सबको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो मैरी से गन के बारे में पूछता है। मैरी बताती है कि वो यहाँ अपने भाई और पापा को ढूंढने आई है जो कुछ दिन पहले यहाँ आए थे और तभी से गायब हैं। वो कहती है कि अगर हम यहाँ से नहीं निकल पाए तो हम सब मारे जाएंगे। वो बताती है कि ये जंगल विक्टर क्रॉली का है। बेन मैरी से विक्टर के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि विक्टर बचपन से ही बहुत बदसूरत था, इसीलिए उसके पापा उसे घर के अंदर सबसे छुपा कर रखते थे। बाकी बच्चे हमेशा विक्टर को चिढ़ाते थे और एक दिन कुछ बच्चे विक्टर को घर से बाहर लाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने वहाँ पटाखे फेंके जिससे वो डर के मारे बाहर आ जाए। पर इस दौरान घर में आग लग गई। क्रॉली के पापा वहाँ पहुँच गए पर दरवाजा बंद था, इसलिए वो अंदर नहीं जा पाए। इसलिए उन्होंने एक हैचेट लिया और उसे गेट पर मारने लगे पर विक्टर गेट से चिपक कर खड़ा था और गलती से हैचेट उसे लग जाता है जिससे वो वहीं मर जाता है। और दुख के मारे कुछ दिनों में मिस्टर क्रॉली भी दम तोड़ देते हैं, इसलिए इस एरिया में एंट्री कई सालों से बैन है। वो कहती है कि उसने अपने पापा और भाई को यहाँ आने से मना किया था पर वो फिर भी यहाँ आए। शॉन कहता है कि विक्टर का घर नदी के उस किनारे है इसलिए वो सेफ है। मैरी रोते हुए कहती है कि वो असली घर नहीं था और इशारा करके बताती है कि वो विक्टर का असली घर है। सब लोग मैरी को कहते हैं कि तुम हमें बेवजह डराने की कोशिश कर रही हो। वो डिसाइड करते हैं कि वो घर की तरफ जाएंगे क्योंकि वहीं से बाहर निकलने का रास्ता है। बेन मैरी से कहता है कि ये सब अफवाह है पर मैरी उसे शांत रहने को कहती है। सबसे आगे शॉन और मार्कस इंजर्ड जिम को लेकर चल रहे होते हैं। उसी समय उन्हें एक आवाज सुनाई देती है जो कहती है डैडी। सब लोग खौफजदा हो जाते हैं। शैनन कहती है कि क्या घर में कोई है। सब शैनन को रोकते हैं पर वो जिम को लेकर चलती रहती है। तभी एक डरावना सा आदमी घर से बाहर आता है और जिम को बेरहमी से मारने लगता है। सभी लोग भाग जाते हैं और शैनन भी भागने की कोशिश करती है पर विक्टर उसे पकड़ लेता है और उसका जबड़ा तोड़ देता है। मैरी गन से उसे शूट करती है और वो गिर जाता है। मैरी भी वहाँ से भाग जाती है। मैरी सबके पास जाती है और बताती है कि जिम और शैनन मर चुके हैं। तभी उन्हें रियलाइज होता है कि मार्कस वहाँ नहीं है। मार्कस कहता है कि वो ऊपर ही रहेगा और नीचे नहीं आएगा। वो रियलाइज करते हैं कि डग भी उनके साथ नहीं है। डग डर के मारे जंगल में अकेला ही भाग रहा है। जीना चिल्लाकर डग को बुलाती है पर सब उसे शांत रहने के लिए कहते हैं। वो उसको फोन करने के बारे में सोचते हैं पर उन्हें पता चलता है कि भागते भागते मिष्टी का फोन तो गिर ही गया है। वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें यहाँ से निकलना होगा और मार्कस को भी किसी तरह मनाकर नीचे बुला लेते हैं। दूसरी तरफ डग झाड़ियों में छुपा होता है। तभी वो एक आवाज सुनता है और भागने लगता है पर बदकिस्मती से वो क्रॉली से टकरा जाता है। विक्टर डग की गर्दन पूरी तरह मोड़ देता है और शरीर से अलग कर देता है। सीन जाता है ग्रुप पर जहाँ शॉन और मार्कस के बीच लड़ाई हो जाती है। बेन दोनों को अलग करता है। अब सबको डग का बैग मिलता है जिसमें से वो टॉर्च एक्सेट्रा जरूरी सामान निकाल लेते हैं। जीना डर के मारे रोने लगती है पर बेन उसे कहता है कि किसी को कुछ नहीं होगा और उसी समय डग की डेड बॉडी उनके रास्ते में गिर जाती है। जीना ये देखकर चीखने लगती है और मैरी अपनी गन निकाल लेती है। आगे चलकर उन्हें मिस्टी का फोन मिल जाता है पर उन्हें पता चलता है कि घूमकर वो फिर से विक्टर के ही घर के पास आ गए हैं। अब मैरी हथियार ढूंढने के लिए घर की ओर बढ़ती है। बेन भी उसके पीछे जाता है। घर बिल्कुल खंडर होता है और उसमें बहुत सारी लाशें सड़ रही होती हैं। वहीं मैरी को उसके पापा और भाई की डेड बॉडी मिलती है। वो बॉडी देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। बाकी लोग फोन ट्राई करते रहते हैं। उसी समय उन्हें झाड़ियों में हलचल दिखाई देती है। मार्कस वहाँ जांच करने जाता है पर वहाँ बस एक रकून छिपा होता है। मार्कस सबको बताने ही वाला होता है पर पीछे से विक्टर क्रॉली आकर जीना को पकड़ लेता है। बाकी सब लोग भाग जाते हैं। विक्टर जीना के मुंह पर मशीन चलाने लगता है। तभी मैरी भी भागने लगती है। भागते भागते मैरी विक्टर को शूट कर देती है। शॉन जीना को बचाने के लिए वापस जाता है पर विक्टर उसकी टांग तोड़ देता है और कुल्हाड़ी की मदद से उसका सर धड़ से अलग कर देता है। उसके बाद विक्टर इंजर्ड जीना को उठाकर कुल्हाड़ी के डंडे से मार देता है। बाकी सब अभी भी भाग रहे होते हैं। अब सिर्फ 4 ही बंदे बचे हैं। मिस्टी मैरी को परेशान करती है इसलिए मैरी उसे स्लैप कर देती है। मैरी कहती है कि विक्टर उन सबको मार देगा। मार्कस कहता है कि फोन की बैटरी खत्म होने वाली है और उन्हें जल्द से जल्द वहाँ से निकलना होगा। वो घर से बहुत दूर जाने का डिसाइड
डिसाइड करते हैं। तभी विक्टर वहाँ भी आ जाता है। सब भागने लगते हैं और बेन भी विक्टर को मारकर भाग जाता है। अब वो विक्टर को जलाकर मार देने का डिसाइड करते हैं। बेन कहता है कि उसने घर में पेट्रोल देखा था, इसलिए मैरी और बेन घर से पेट्रोल लेने जाते हैं और मार्कस और मिस्टी बाहर रखवाली करते हैं। बेन को पेट्रोल से भरी एक कैन मिलती है। उसी समय घर में मिस्टी का सर और फिर बॉडी बेन के सामने आकर गिरती है। वो दरवाजे की तरफ देखता है तो उसे वहाँ विक्टर खड़ा हुआ दिखता है। विक्टर बेन पर अटैक कर देता है पर मैरी उसे पीछे से इंजर्ड कर देती है। इसी बीच बेन उसके ऊपर पेट्रोल डाल देता है और लाइटर से उसे आग के हवाले कर देता है। पर उनकी किस्मत इतनी खराब थी जितनी किसी की भी नहीं हो सकती। आग लगते ही वहाँ बारिश चालू हो जाती है जिससे आग बुझने लगती है। ये देखकर बेन, मैरी और मार्कस वहाँ से भागने लगते हैं। आखिरकार उन्हें बाहर निकलने का रास्ता दिखता है पर खराब किस्मत, विक्टर क्रॉली वहाँ भी पहुँच जाता है। वो तीनों बचने के लिए दौड़ते हैं और इसी बीच बेन गिर जाता है। विक्टर उसके मुंह में अपना सलाइवा गिरा देता है। मैरी बेन को बचाती है पर विक्टर मार्कस का पैर पकड़ लेता है। मैरी मार्कस को भी विक्टर से फ्री करवाती है। वो तीनों फिर से भागते हैं और एक दीवार के पीछे छिप जाते हैं। क्रॉली उन्हें ढूंढ लेता है और मार्कस को पकड़ लेता है। बाकी दोनों भाग जाते हैं। विक्टर मार्कस के दोनों हाथ तोड़ देता है और उसे दीवार पर फेंक देता है। दूसरी ओर बेन और मैरी अभी भी भाग रहे होते हैं। बेन रुककर मार्कस के लिए रोने लगता है। मैरी उसे कहती है कि हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, इसलिए वो तालाब की ओर भागते हैं। पर मैरी बेन को रोक देती है क्योंकि तालाब में एलिगेटर्स थे। भाला आकर बेन के पैर में घुस जाता है। विक्टर वहीं होता है और उनकी ओर भागने लगता है। जैसे ही वो बेन के पास पहुंचता है, बेन भाले को झुकाकर विक्टर की छाती के आर पार कर देता है। इससे विक्टर मर जाता है। बेन और मैरी आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक नाव दिखती है जो मैरी के भाई और पापा की थी। वो दोनों नाव में बैठकर भाग निकलते हैं। नाव में मैरी नोटिस करती है कि बेन के पैर से बहुत खून बह रहा है, इसलिए वो उसे जैकेट देती है ताकि वो उसे पैर पर बांध सके। बेन उसे थैंक्स कहता है और अपनी चोट पर जैकेट बांध लेता है। एकदम से मैरी रोने लग जाती है क्योंकि उसे उसके भाई और पापा की याद आ जाती है। बेन उसे शांत करता है और कहता है कि हमें खुश होना चाहिए क्योंकि हम यहाँ से जिंदा लौट पा रहे हैं। तभी विक्टर मैरी को पानी के अंदर खींच लेता है। वो पानी से बाहर आने की कोशिश करती है पर उसका पैर वहीं फंस चुका था। अब उसे पानी में बेन का हाथ दिखता है। मैरी हाथ पकड़ लेती है और पानी से बाहर आ जाती है। बाहर वो देखती है कि विक्टर क्रॉली ने बेन का हाथ निकाल दिया है और बेन बोट पर पड़ा हुआ है। वो डर के मारे चिल्लाने लगती है और मूवी का दी एंड हो जाता है। इसी मूवी के पार्ट 2 की एक्सप्लेनेशन कल तक आ जाएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।